दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है वो चोरी हो गया है या फट गया है या खो गया है। किसी भी कंडीशन में मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है मगर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है मेरे पास। तो उस कंडीशन में ड्राइविंग लाइसेंस को दोबारा मैं कैसे क्या अप्लाई करूंगा और कैसे वो मेरे घर पर आएगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो आपको सबसे पहले एक पुलिस FIR की कॉपी ऑनलाइन वाली चाहिए होती है। जो ऑनलाइन आप FIR पहले कर दें तो वो ऑटो अप्रूव्ड होती है, तो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाती है। तो एक डॉक्यूमेंट आपका वो चाहिए होता है। कई स्टेट्स में जो होता है वो सिर्फ आपकी FIR की कॉपी ही अपलोड हो जाती है, लेकिन कई स्टेट्स ऐसी होती हैं जिनमें आपको आपका आधार कार्ड भी अपलोड करना होता है, फोटो अपलोड करना होती है और आपका जो साइन होता है उसको भी अपलोड करना होता है। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं वो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ही आपको अपलोड करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ही मान्य होते हैं। और दोस्तों अगर मैं RTO विजिट की बात करूं तो दोस्तों जो कई स्टेट ऐसी हैं जिनमें फेसलेस है, इसमें आपको RTO विजिट नहीं करना होता, ऑटो अप्रूव्ड होता है। तुरंत की तुरंत ही ये आप जैसे इसको ऑनलाइन करोगे, फी काटोगे तो ये ऑटो अप्रूव्ड होकर आपका DL नंबर आपकी फोटो के ऊपर शो करने लग जाता है। तो इसका मतलब आपका जो DL है वो अप्रूव हो गया है। और जैसे ही यह अप्रूव होता है तो लगभग 15 दिन के अंदर ये आपके घर पर आ जाता है। इसकी जो फी होती है उत्तर प्रदेश में लगभग 600 रुपये लगती है और अन्य स्टेट में जो फी होती है वो वेरी करती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इसको ऑनलाइन कैसे क्या करना होता है तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर, इसको ऑनलाइन करने की कंप्लीट प्रोसेस को देख लेते हैं। दोस्तों मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो खो गया है, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन की जो प्रोसेस होती है उसको करने के लिए मुझे किसी भी ब्राउजर को ओपन करना होगा। तो मैं दोस्तों जैसे मेरा क्रोम ब्राउजर यहाँ पर ओपन हो जाता है तो मुझे यहाँ पर लिखना है परिवहन.gov.in। परिवहन.gov.in लिखकर मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ। कुछ स्टेप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो ऑनलाइन सर्विसेज वाला ऑप्शन दिया हुआ है मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मैं स्टेट सिलेक्शन वाले पेज पर आ जाता हूं। यहाँ पर मुझे अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पर मैं अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैं सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ। अब यहाँ पर कॉन्टेक्टलेस लाइसेंस सर्विसेज वाला पोर्टल यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर कॉन्टेक्टलेस का मतलब होता है जहां RTO में विजिट नहीं करना होता है। तो मैं डुप्लीकेट DL के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। जो डुप्लीकेट DL होता है, इश्यू ऑफ डुप्लीकेट DL, ये यहाँ पर लिस्ट में दिया हुआ है। इसका मतलब जो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है ये ऑटो अप्रूव्ड है, इसके लिए मुझे RTO विजिट नहीं करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ से काट दूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस लिखा हुआ है मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो एक बार फिर से ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है सर्विसेज ऑन DL, मैं इस पे क्लिक कर दूं। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने एक फ्लोर प्लान ओपन हो जाता है। यहाँ पर मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना होगा ये सारा यहाँ पर शो करता है। तो मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर कंटिन्यू कर दूंगा। मैं जैसे कंटिन्यू करता हूँ तो एप्लीकेशन फॉर सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब मुझे यहाँ पर DL नंबर को डालना होगा और DL नंबर डालने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को डालना होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर कैप्चा को डाल दूंगा और कैप्चा डालने के बाद डिक्लेरेशन पर टिक कर दूंगा और गेट DL डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं गेट DL डिटेल्स पर क्लिक करता हूं तो मेरा यहाँ पर जो DL की डिटेल्स होती है वो सारी ओपन हो जाएगी। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर कंफर्म दैट अबाउट ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स आर माइन, ये मेरी ड्राइविंग लाइसेंस की जो डिटेल्स दी हुई है वो मेरी है, तो यहाँ पर मैं यस कर दूंगा। कैटेगरी को जनरल ही रहने दूंगा। जो मेरा पिन कोड होता है उसको मैं यहाँ पर पिन कोड को डाल दूंगा और पिन कोड को मैं जैसे ही डालूंगा तो मेरा जो RTO है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं पिन कोड को डालने के बाद कहीं भी यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरा जो RTO है वो ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। मैं जैसे प्रोसीड करता हूँ तो डिटेल्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस फिर से ओपन हो जाएगी। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। यहाँ पर मेरा रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर होता है उसके लास्ट के 4 अंक यहाँ पर शो करने लग जाते हैं। मेल ID ऑप्शनल होती है, इसको आप चाहो तो डाल सकते हो और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ब्लड ग्रुप होता है, ये भी ऑप्शनल होता है। इसको अगर आपको ब्लड ग्रुप पता नहीं है तो इसको अननोन पर सिलेक्ट कर देंगे। और एम्प्लॉयर कैटेगरी डिफेंस पर्सन के लिए होती है तो मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। मैं जैसे कंफर्म करता हूं तो यहाँ पर मेरी जो ड्राइविंग लाइसेंस की जो जहां पर डिलीवर्ड होना होता है मेरा ड्राइविंग लाइसेंस वो यहाँ पर शो करने लग जाता है। इस पॉपअप को मैं यहाँ ओके कर दूंगा। मैं जैसे ओके करता हूं तो सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन और सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये ऑथेंटिकेशन वाला पेज होता है तो मैं सबमिट आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर दूंगा और सबमिट कर दूंगा। जैसे सबमिट करता हूं तो पॉपअप पर ओके कर दूंगा। मैं जैसे ही ओके करता हूं तो अब मैं यहाँ पर आधार नंबर को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर मुझे अपना आधार नंबर को डालना होगा।
अब मैं यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दूं। जैसे ही मैं जनरेट ओटीपी पर क्लिक करता हूँ तो मेरे मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक यहाँ पर शो करने लग जाते हैं और मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर एक ओटीपी भेज दी जाती है। ओटीपी डालने के बाद मैं यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा तीनों जगह पर, और डिक्लेयर करने के बाद ऑथेंटिकेट कर दूंगा मैं। जैसे मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ तो मेरी जो बेसिक डिटेल्स होती है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। जैसे मैं प्रोसीड कर देता हूं तो यहाँ पर मेरे पास सर्विसेज वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब मुझे डुप्लीकेट डीएल को लिए अप्लाई कर रहा हूं तो इशू फॉर डुप्लीकेट डीएल को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर दूं। इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल को सिलेक्ट करने के बाद मैं प्रोसीड कर दूंगा। यहाँ पर जैसे मैं प्रोसीड करता हूं तो अब मुझे यहाँ पर रीजन को सिलेक्ट करना होता है, तो मैं यहाँ पर लॉस ऑफ डीएल को सिलेक्ट कर लूंगा और रिमार्क में लॉस्ट ऑफ डीएल यहाँ पर लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं कंफर्म कर दूंगा। अब यहाँ पर मेरा जो डेटा है वो एक्सेप्टेड कर लिया गया है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब यहाँ पर मुझे जो फिजिकल फिटनेस से होता है उसको सर्टिफिकेट को भरना होता है, तो क्लिक हियर फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन में इस पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरा जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो मेरे सामने ओपन हो जाता है। अब मुझे इसको भरने के लिए जो दूसरे नंबर का ऑप्शन होता है उस पे मैं यस पे क्लिक कर दूंगा। बाकी जितने भी ऑप्शन होते हैं उन पे नो सिलेक्ट कर देंगे। सारे ऑप्शंस पे नो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर ओके करना होगा। तो मेरा जो फिजिकल फिटनेस होता है, जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये भर गया है। मैं इसको यहाँ पर ओके कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर जो डिक्लेरेशन दिए होते हैं इन पे सब पे टिक करना होता है। अगर मुझे ऑर्गन डोनेट करना है तो यस कर दूंगा और नहीं करना है तो मैं नो कर दूंगा। तो इसको मैं नो पे ही रहने दूंगा। उसके बाद मैं कैप्चा को डाल दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। अब मेरा यहाँ पर कांग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुल, मैं इस पे ओके कर दूंगा। तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो जनरेट हो चुका है। एप्लीकेशन बन जाने के बाद अब मैं इसको एप्लीकेशन बन जाने के बाद अब मुझे क्या क्या यहाँ पर अपलोड करना है वो यहाँ पर शो करता है। तो मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ मेरा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ शो करता है। मुझे यहाँ पर कैप्चा को डालना होता है। अब मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। जैसे ही मैं सबमिट करता हूं तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब मेरा यहाँ पहली स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी स्टेप में मुझे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है, तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। जैसे मैं प्रोसीड करता हूँ तो यहाँ पर मुझे डिक्लेयर करना होता है। डिक्लेयर करने के बाद मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले पेज पर आ गया हूँ। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर लूंगा, FIR। उसके बाद प्रूफ्स को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मुझे डॉक्यूमेंट नंबर, इशूड बाय, इशूड डेट और कॉन्टेक्ट नंबर, ये कुछ भी नहीं बनना होता है। अगर मैं दिल्ली स्टेट से बिलोंग करता हूँ तो ये सारी चीजें भरना मैंडेटरी होता है। अब मैं चूज फाइल में चला जाऊंगा और मेरी जो FIR की जो भी कॉपी होती है उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। सबसे पहले मैं इसको रीनेम कर दूंगा, क्योंकि अगर आप रीनेम नहीं करेंगे तो ये अपलोड नहीं होगा। रीनेम करने के बाद इसकी साइज को चेक करेंगे ये कितने MB का है। ये 293 KB का है। इसका मतलब ये अपलोड हो जाएगा, क्योंकि 500 KB से नीचे की फाइल अपलोड हो जाएगी। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। मैं जैसे अपलोड करता हूँ तो यहाँ कंफर्म का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। अब मेरा यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है। यहाँ ग्रीन कलर से शो कर रहा है राइट टिक। अब मैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ एप्लीकेशन स्टेटस फिर से ओपन हो जाएगा। यहाँ एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। कैप्चा को मुझे यहाँ पर डालना होता है। कैप्चा को डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। मैं जैसे इसको सबमिट करता हूँ तो मेरा एप्लीकेशन स्टेटस फिर से ओपन हो जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब मेरे यहाँ पर 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तीसरी स्टेप में मुझे फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होता है, तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। अब मेरी फोटो ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड है। अब मुझे यहाँ पर ओनली सिग्नेचर को अपलोड करना होता है, तो मैं यहाँ पर अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैं यहाँ पर ब्राउज में चला जाऊंगा और जहां भी मेरा सिग्नेचर होगा उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सिग्नेचर को सिलेक्ट करने से पहले आपको याद रखना है कि इसकी जो साइज होती है वो 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 50 KB है। तो सबसे पहले मैं राइट क्लिक मारकर इसको यहाँ पर ओपन विद में जाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर पेंट में चला जाऊंगा और यहाँ पर जो रीसाइज का ऑप्शन दिया हुआ है इस पे सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद पिक्सल्स पे सिलेक्ट कर दूंगा और जो बड़े नंबर होता है उसको मैं कम कर दूंगा। बड़ा नंबर को कम करने के बाद मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा और Ctrl+S से सेव कर दूंगा। तो मेरी जो साइज है 15.9 KB की हो गई है। अब मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कर दूं। तो यहाँ पर मेरा सिग्नेचर है शो करने लग गया है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। सेव फोटो और सिग्नेचर इमेज पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर पॉपअप पर ओके कर दूंगा। तो मेरा जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपडेटेड सक्सेसफुल हो चुका है। मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा तो एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर फिर से ओपन होगा। एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल यहाँ पर ऑलरेडी शो करता है। मुझे यहाँ पर ओनली कैप्चा को डालना होता है।
कैप्चा को डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूं। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ मेरा एप्लीकेशन स्टेटस फिर से ओपन हो जाएगा। इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। यहाँ मेरी 3 स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पर फी पेमेंट को करना होता है, तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूं। जैसे मैं प्रोसीड करता हूँ यहाँ एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ मेरा शो करेगा और जो मुझे फी यहाँ पर पे करनी है वो पैनल पूरा शो करने लग जाएगा। मुझे कितना अमाउंट यहाँ पर पे करना हो। इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल की कंडीशन में मुझे 400 रुपये पे करना पड़ रहा है और फॉर्म 7 फी 200 रुपये पे करना पड़ रही है। यहाँ टोटल मुझे 600 रुपये अमाउंट यहाँ पर पे करना है। तो मैं यहाँ सबसे पहले ट्रेजरी अकाउंट को सिलेक्ट कर लूंगा, तो यहाँ कॉमन पीजीआई सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कैप्चा को यहाँ पर डाल दूंगा। मैं कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं पे नाउ पर क्लिक करता हूँ तो डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पर टिक कर दूंगा और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर। अब मेरे सामने पेमेंट गेटवे यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर पेमेंट जो ट्रेजरी अकाउंट गेटवे होता है, एसबीआई मल्टी बैंक होता है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर मैं सबमिट कर दूं। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर डिफरेंट टाइप से पेमेंट करने के ऑप्शन शो करने लग जाते हैं। यहाँ पर मैं एसबीआई नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकता हूँ, अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन कुछ अमाउंट को यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा पे करना होता है। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ, अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड से अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो कुछ अमाउंट यहाँ पर एक्स्ट्रा पे करना होगा। यहाँ पर मैं यूपीआई से भी पेमेंट कर सकता हूँ। आप जिससे भी चाहे उससे पेमेंट कर सकते हैं। मैं एसबीआई नेट बैंकिंग से पेमेंट करने वाला हूँ। यहाँ मुझे यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर मैं लॉगिन कर लूंगा और यहाँ पर मेरा जो भी अकाउंट होता है उसको सिलेक्ट करना होता है। उसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और मैं कंफर्म कर दूं। उसके बाद यहाँ पर मेरा जो अमाउंट पे पिछला किया है वो शो करता है। अभी मुझे जो अमाउंट पे करना है वो शो करता है और मेरे मोबाइल नंबर के लास्ट के कुछ अंक शो करते हैं और मेरा जो सिक्योरिटी पिन है यानी ओटीपी मुझे यहाँ पर डालना होता है। ओटीपी डालने के बाद मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूं। ओटीपी डालने के बाद मैं यहाँ पर जैसे कंफर्म करता हूँ तो मेरी पेमेंट स्लिप है वो जनरेट हो चुकी है। यहाँ मेरा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट होने में कुछ सेकंडों का समय लगता है, तो मुझे यहाँ पर वेट करना होगा। अब मुझे यहाँ पर क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसीप्ट पर मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। अब मुझे यहाँ एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ शो करता है। अब मुझे कैप्चा डालना होगा यहाँ पर। अब मेरी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन पेमेंट जो है उसको वेरीफाई करने के लिए मुझे ये प्रोसेस को करना होता है। अब मैं गेट डीएल डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर मैं डिक्लेयर करने के लिए टिक कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर कैप्चा को फिर से डालना होगा और कैप्चा डालने के बाद प्रिंट रिसीप्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो जो मेरी पेमेंट स्लिप है वो यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। मैं यहाँ से ओपन करके इसको देख भी सकता हूँ। मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट हो जाने के बाद अब मैं फिर से सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से चला जाऊंगा और यहाँ पर मेरा जो एप्लीकेशन स्टेटस इस पे क्लिक कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा डाल दूंगा। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर मैं सबमिट कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ तो मेरा जो एप्लीकेशन स्टेटस है यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब मेरा जो डीएल नंबर है यहाँ फोटो के ऊपर शो करने लग जाता है। इसका मतलब जो मेरी सर्विसेज है वो ऑटो अप्रूव्ड थी, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल, प्रिंटिंग ऑफ डीएल पर यहाँ पर चला गया है और जो मेरी स्कूटनी है वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरा एप्लीकेशन ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ डीएल कंप्लीटेड है, यहाँ पर आज की डेट में कंप्लीट हो चुका है। तो अब मेरा जो प्रिंटिंग पे चला गया है ओनली। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ सारी प्रोसेस को डिस्कस किया है। अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल का बेल नोटिफिकेशन दबाकर लाइक पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।